सभी आईटीआई स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डेस प्लेटफॉर्म। आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों का एआईटीटी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है और उसको लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने तैयारी में जुट भी गए हैं और जो पहले से ही क्लास करते आ रहे हैं उनको तो पता होगा कि हमारी जो कितनी सब्जेक्ट है और कितने सब्जेक्ट में कौन से कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे, उन सभी चीज को पता होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता है कि मतलब हम लोगों का कितना सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट किए थे। कमेंट क्या किए थे? पहला कमेंट था कि सर कितने पेपर होंगे, कितने आपके एग्जाम होंगे तो उसमें कितने पेपर होंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या सभी विषय में अलग अलग पास होना पड़ेगा। ये सारा चीज जो डाउट है इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है डाउट कि कितने पेपर होंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लो। सब्जेक्ट देख लो, टोटल आपको आईटीआई में 600 नंबर का एग्जाम होता है। याद रहे 600 नंबर का एग्जाम होता है टोटल। और टोटल आईटीआई में कितने नंबर का एग्जाम होता है? 600 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 600 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 250 तो प्रैक्टिकल में चला जाता है, 250 प्रैक्टिकल होता है, 200 फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और बचा ये 150, तो इससे होता है सीबीटी एग्जाम। और सीबीटी एग्जाम में आपको जो 2 पेपर होते हैं, सीबीटी एग्जाम में आपको 2 पेपर होते हैं और एक ही दिन होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको सीबीटी के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन होते हैं। आपको पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये देखिए। पेपर 1 में देखोगे आप लोग, पेपर वन में सब्जेक्ट देखोगे तो ट्रेड थ्योरी, टीडी लिख दिए मतलब ट्रेड थ्योरी, ईडी लिख दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग, डब्ल्यूसीएस लिख दिया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? एक क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है बाबू 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये टोटल हो जाते हैं 76। ठीक है, ईडी में 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का, ये टोटल हो जाता है 12। ये आपका 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, ये टोटल होते हैं 12। क्या ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं? नहीं, पेपर 1 में ही एक ही पेपर में इन तीनों क्वेश्चन मतलब इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन एराइज होते हैं। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन एराइज होते हैं और आपको एक ही इस पेपर में पास करने के लिए, इस पेपर 1 में पास करने के लिए आपको, इस पेपर 1 में पास करने के लिए, इस पेपर 1 में आपको 100 नंबर के होते हैं। देखिए 100 नंबर आपको कितना लाने पड़ेंगे? 33 प्लस लाने पड़ेंगे, है ना। 33 से ऊपर जो भी लाते हैं या 33 भी लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइड है, मतलब पास हो जाइएगा। ठीक है, बाकी ज्यादा आता है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। ठीक है, तो अधिक लाने की कोशिश करना है, ये नहीं कि कम। ठीक है ना, अधिक लाने की कोशिश करना है। ठीक है, अब दूसरा जो आता है पेपर 2 में एक ही दिन एग्जाम होगा। मेरी बात सुन लो पहले, एक ही दिन एग्जाम हो जाता है ना। पेपर 2 में जो आते हैं, पेपर 2 में होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चनों की संख्या जो रहती है 25 रहती है ना। कितनी रहती है? 25 रहती है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये टोटल 50 नंबर का। यानी सीबीटी आपका एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके लिए जो आपका एग्जाम होता है ये टोटल आपका होता है 150 नंबर का। ये टोटल कितना नंबर का होता है? 150 नंबर का। ये तो हमने सीबीटी के बारे में बात किया। ठीक है, हमारा टोटल आईटीआई एग्जाम 600 नंबर का होता है। अब 600 नंबर का होता है तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 मिलता है। 200 नंबर होता है कॉलेज का। क्या होता है? कॉलेज से मिलता है। ठीक है, ये कहां से मिलता है भाई? कॉलेज से मिलता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉलेज देता है आपको 200 नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर। और आप लोगों को अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आपका कितना तारीख है? लगभग 13 तारीख है ना। 13 तारीख आज है। और इससे पहले आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबका जो है नंबर आईटीआई लोड कर दिया है। इसके लिए आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है, ये सारा आईटीआई के ऊपर रहता है। ये सब आईटीआई वर्क है। ठीक है, आईटीआई वाले करते हैं अपना, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आईटीआई के कंसल्ट में रहना है। ठीक है, ये चीज। अब आता है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है अभी के टाइम में होम सेंटर हो रहा है। अभी के टाइम में होम सेंटर हो रहा है और इस प्रैक्टिकल 250 नंबर का होता है ना। ये प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। और होम सेंटर हो रहा है और इसमें जॉब वगैरह बनानी होती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला अपना जॉब बनाता है, फिटर वाला अपना मेटल काट कर जो है जैसे ड्राइंग आता है उसके हिसाब से जॉब बनाते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिकल के बारे में कोई क्लास नहीं किए होंगे या नहीं जानते होंगे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं जिस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।
तो उस प्रैक्टिकल को वीडियो जाकर देख लीजिए और वहां से समझ लीजिए कि कैसे कैसे हमको प्रैक्टिकल देना है। नहीं तो वहां जाइएगा फिर प्रैक्टिकल के दिन फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। तो प्रैक्टिकल वाला दिन, है ना, ये भी मतलब जो है कॉलेज के एक्सटर्नल जो भी बनते हैं वही देते हैं नंबर, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये सारा चीज कंप्लीट। अब समझते हैं कि सर जो ये हम सीबीटी, जैसे ये सीबीटी में हमने 150 बताया, इसमें कोई चीटिंग बाजी नहीं, बाकी ये सब तो आपको कॉलेज दे देगा, दूसरे में आपको 150, 160, 195 तक दे देता है कॉलेज, ठीक है, 180 तक दे देता है कॉलेज। और ये 250 में आप कॉलेज का ही बात है, कॉलेज के ही एक्सटर्नल रहते हैं, तो ये इसमें भी आपको 220, 210 या 180 के प्लस दे देते हैं, ठीक है ना, ये चीज 250 नंबर का। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसमें सब मतलब निकल ही जाओगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात यहाँ है सीबीटी का, सीबीटी में कोई आपका जुगाड़ नहीं लगता है, तो उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ता है, प्रॉपर तैयारी करना पड़ता है। प्रॉपर तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्रॉपर तैयारी करने के लिए यही ना करेंगे कि क्लास करेंगे, पहले से आपका टोटल क्वेश्चन सीबीटी के लिए, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गए, चाहे ट्रेड थ्योरी हो गए, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गए, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गए, इन सभी का क्वेश्चन कहां से अराइज होता है, नीमी के पीडीएफ से, भारत स्किल के नीमी के पीडीएफ से ये क्वेश्चन अराइज होता है। और वहीं से जो है टोटल क्वेश्चन आएगा। तो आप उसी क्लास को, यदि आप पहले से नहीं पढ़ाई कर रहे, जो पहले से कर रहे हैं उनको तो पूरा पकड़ होगा, जो पहले से नहीं कर रहे, एक बाइक एग्जाम देने आ रहे हैं, तो उन सभी को जो है हम कह रहे हैं कि भारत स्किल का जो नीमी का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आंसर उसका मतलब रटना स्टार्ट करो या फिर मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट करो। हम पर डे आप लोगों को पर डे ट्रेड थ्योरी का क्लास हम 8:30 से लेते हैं रात को पीएम में, है ना, रात को, ठीक है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी क्लास नहीं लेना स्टार्ट किए हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस स्टार्ट करेंगे आपका 15 तारीख से, 15 जुलाई से, है ना, 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये टाइमिंग रहेगा 7 PM में, है ना, 7 PM में, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका पढ़ाई हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका पढ़ाई हो रहा है कितना बजे से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका पढ़ाई हो रहा है मतलब 3:45 से, ठीक है ना, 3:45 PM, है ना, PM शाम को हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा हमारा रूटीन रहा, हमारे भी साथ जोड़ते हैं तो आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। और यदि इसके बाद में आपको देखा जाए तो शेष आपके पास 15 या 18 दिन बच रहे हैं, और इन 15-18 दिन के बीच हम कैसे तैयारी करेंगे उन सभी चीज के बारे में बताएंगे। एक सेशन लेकर आ रहे हैं कल संडे को और उस चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।